गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी पोर्टल पे एक लेटेस्ट एडवाइजरी इशू कर दी गई है 15 तारीख के डेट में। और ये एडवाइजरी जो है वो GSTR 1 के लिए, यानी कि जनवरी मंथ से आपका GSTR 1 जो है बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये अपडेट जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या है ये अपडेट, हम लोग डिटेल में जानेंगे। लाइक से जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर सेट कर लीजिएगा ऐसे अपडेट के लिए। तो ये जो एडवाइजरी आई है, ये एडवाइजरी आई है टेबल 14 एंड टेबल 15 को लेकर। क्या है टेबल 14 और क्या है टेबल 15 हम लोग जानेंगे। देखिए आपके सामने ये एडवाइजरी में खोला हुआ है, एडवाइजरी ऑन GSTR 1। न्यू टेबल 14 टेबल 15 GSTR 1 में इंक्लूड हुआ है। तो जनवरी मंथ का जब आप GSTR भरने जाएंगे पोर्टल पे, तो आपको वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। बेहद इम्पोर्टेंट ये चेंजेस है। और ये चेंजेस बेसिकली क्या है, तो टेबल 14 और टेबल 15 GSTR 1 में इंक्लूड हो गया है। तो बेसिकली क्या है, देखिए टेबल 14 जो है, टेबल 14 जो इंक्लूड हुआ है, मैं आपको पोर्टल पे भी लाइव दिखाऊंगा लॉगिन करके कि कहाँ पे आपको ये टेबल मिलने वाला है, टेबल 14 टेबल 15 दोनों। और आप इसको कैसे भरेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स। मान लीजिए कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। जनरली दो केस होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर का दो केस हो गया। दो केस में यानी कि मान लीजिए सेक्शन 52 और दूसरा होता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 52 में क्या होता है, मान लीजिए कोई सप्लायर जो है गुड्स का, वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है इकॉन द्वारा, सप्लाई करता है इकॉन द्वारा। अपना जितना प्रोडक्ट है वो सप्लाई करता है इकॉन द्वारा, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अपना प्रोडक्ट सेल करता है। तो मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सभी का कमीशन वगैरह ऐड करके। ये सेलर सप्लायर का जो है प्रोडक्ट प्राइस है। अब प्रोडक्ट प्राइस जो है, प्रोडक्ट मान लीजिए सेल हुआ इकॉन द्वारा। इकॉन मिडिल प्लेटफॉर्म है जहाँ से सप्लायर जो है अपना प्रोडक्ट सेल करता है। अब ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर जब बायर पे करता है, तो वो पे करता है किसको, इकॉन को पे करता है। इकॉन के पास 100 रुपीज़ आया। अब इकॉन क्या करता है, इसमें से अपना कमीशन डिडक्ट करता है। कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो ये ग्रॉस अमाउंट होता है, इसके ऊपर वो अपना TCS कलेक्ट करता है 1% करके। 1% TCS कलेक्ट करने के बाद से फॉर एग्जाम्पल के हम लेते हैं 5 रुपया, इसमें से क्लिक करें, यानी कि 95 रुपीज़ जो है ये जो है सप्लायर को, यानी कि प्रोडक्ट का जो मेन सप्लायर है, सप्लायर उसको ये पे करता है, ठीक है। अब ये जो 5 रुपया जो काटता है, ये जो इकॉन से 5 रुपया जो काटता है, तो 5 रुपया जो काटता है इसके लिए क्या करता है, वो अपना GSTR 8 फाइल करता है। GSTR 8 फाइल करता है। GSTR 8 फाइल करने के बाद क्या होता है, 2A 2B में रिफ्लेक्ट करता है सप्लायर का, और सप्लाई उसका ITC क्लेम कर लेता है। ये नॉर्मल कोर्स में होता है। इस पर सेक्शन 52 सिंपल में GSTR फाइल करता है, जो मिडिल मैन है यानी इकॉन फाइल करता है, और उसका जो इनपुट है फॉरवर्ड करता है मेन सप्लायर को, और मेन सप्लायर इसका ITC क्लेम कर लेता है। ये तो हो गया नॉर्मल कोर्स में, इस पर सेक्शन 52 होता है। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं। मान लीजिए कौन कौन से सर्विसेज है, एग्जांपल के लिए सर्विसेज जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस अगर है, जो अगर सप्लायर देता है, मान लीजिए ऑनलाइन किचन वगैरह ये मिलाकर, हाउस कीपिंग का सर्विसेज कोई अगर सप्लाई करता है, अकोमोडेशन का सर्विस सप्लाई करता है, मोटर कार सर्विसेज का जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जिसपे कि बहुत से सप्लायर जो है अपना प्रोडक्ट यानी कि अपना फूड आइटम सेल करते हैं थ्रू जोमेटो और स्विगी। तो एक तरह के ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है इकॉन, ठीक है। तो ऐसे सर्विसेज अगर होते हैं, उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में जो लाइबिलिटी टू पे टैक्स, जो लाइबिलिटी टू पे टैक्स होता है, GST पे करने का लाइबिलिटी जो आता है वो होता है इकॉन के ऊपर आ जाता है, यानी इकॉम ऑपरेटर जो है उसके ऊपर आ जाता है। जो इकॉम ऑपरेटर है वो उस पर जो टैक्स है गवर्नमेंट को पे करता है, इंस्टीड ऑफ जो सप्लायर होता है उसके। सप्लायर भले ही GST में रजिस्टर हो या ना हो, लेकिन लाइबिलिटी जो है इकॉन के ऊपर आता है।
इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसे अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोई सप्लायर थ्रू इकॉन, तो ये ऐसा माना जाएगा कि जैसे इकॉन ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर लागू होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की लाइबिलिटी प्रोविज़न। और इस प्रोविज़न में क्या होता है, ऐसा माना जाएगा चूँकि कि ये सप्लाई जो है सर्विसेज जो है इकॉन ही सप्लाई कर रहा है, तो लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इकॉन को ऊपर ही आता है। अब इकॉन इसको आरसीएम में बुक करेगा, आरसीएम में इसका टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। अब इसके लिए उसको अपना सर्विस का बिल भी इशू करना पड़ेगा और उसको अपना जीएसटी रिटर्न में भी दिखाकर उसका लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। ये आता है रोल सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, ये दोनों पहले हम लोग देख लिए कि सेक्शन 54 और सेक्शन 52 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या है। अब ये जो दो टेबल इंसर्ट हुए जीएसटीआर 1 में वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड से, तो आप जनवरी पीरियड के लिए सर्च करेंगे जीएसटीआर 1, तो आपके पास जीएसटीआर 1 का जो ये टेबल आएगा, इसमें ऑनलाइन वाला टेबल में आप क्लिक करिएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लिक करते ही आपके जो इंटरफेस आता है जीएसटीआर 1 का आपके सामने आ जाएगा। अब जो जीएसटीआर 1 का इंटरफेस है उसको ध्यान से दिखिएगा, तो यहाँ पे दो टेबल इंसर्ट हुए हैं, एक टेबल है 14 का और दूसरा टेबल है 15 का। तो 15 हो गया सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5) के लिए, टेबल 14 हो गया सप्लायर थ्रू मेड थ्रू इकॉन, यानी कि ऐसे सप्लाई जो इकॉन के थ्रू सप्लाई हुआ है। अब ये दोनों सप्लायर जो है, ये दोनों जो टेबल है सप्लायर फिल करेगा यहाँ पे। तो सप्लायर के लिए ये दोनों ऑप्शन दिए गए सप्लायर के लॉगिन आईडी में। अब टेबल 14 में जो है क्या दिया जाएगा, इसको कैसे क्लिक करिएगा, आपके पास जैसे आप जीएसटीआर 1 का इनवॉइस ऐड करते हैं सिमिलर टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। ऐड रिकॉर्ड में ऐड करिएगा, यहाँ पे आपको देखिए जीएसटी मांगा जाएगा, जीएसटी के थ्रू आपका लीगल नेम और ट्रेड नेम ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेट वैल्यू यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आपका उसमें कितना टैक्स इन्वॉल्व है, सीजीएसटी, एजीएसटी या आईजीएसटी जो भी है वो, और सेव कर दीजिएगा। ये टेबल 14 का ये हो गया जब सप्लायर जो है अपना नॉर्मल वे में अदर दैन 9 सबसेक्शन 5 सप्लाई करता है, यानी कि सेक्शन 52 में जो सप्लाई होता है जिस पे टीसीएस करता है उसका इनपुट सप्लायर लेता है। तो टेबल 14 ये रहा। अब टेबल 15 वाला अगर जैसे टाइल्स क्लिक करिएगा, इसमें भी सिमिलर इंटरफेस आएगा। ऐड रिकॉर्ड करिएगा, जीएसटी नंबर डाल लिएगा, आपका सप्लायर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपका रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालना होगा, रिसिपिएंट कौन है, डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर वगैरह जो है वो डालिएगा, जो कि आपका जो लाइबिलिटी होने वाला है इकॉन का, डॉक्यूमेंट डेट दे दिएगा, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे, और इनवॉइस का वैल्यू टोटल है सप्लाई का वो डालिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये चीज़ मेन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे सप्लायर जो है जो हुआ है उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे डालिएगा और सेव कर दीजिएगा। ऐसे करके मल्टीपल जितना भी आपका ये सर्विसेज होंगे जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आते हैं, आप यहाँ पे डालकर उसको सेव कर दीजिएगा। तो ये दो टेबल जो जीएसटीआर 1 में टेबल 14 और टेबल 15 नया आया है, इसको आप सिमिलर वे में ऐड कर लीजिएगा। डालने से क्या होगा, अब ये डिटेल डालने के बाद यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला जो है ये क्या है एक्चुअली, चूँकि आरसीएम में बुक करके लाइबिलिटी इकॉन भरेगा आरसीएम में, इसलिए आपका ये इनपुट आपका 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आप उसका इनपुट नहीं ले पाएंगे एज ए सप्लायर। लेकिन 14 वाला जो है आपका जो आप सप्लायर जो है इकॉन जो है रिटर्न भरेगा, आपका जो जीएसटीआर 8 भरेगा उसके थ्रू आपका इनपुट फॉरवर्ड करेगा, आप उसका इनपुट ले पाएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।